A very good morning to 7th class. I am your science teacher Miss Divya Mehta. Today we are starting a new chapter number 9 soil. तो सॉइल जो है बेटा कोई न्यू वर्ड नहीं है, आप लोगों को पता है सॉइल क्या होती है। जो मिट्टी होती है, सॉइल जो है हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग जो है सॉइल जो है आप लोगों ने अपने एसएसटी में भी बहुत बार सुना है, उसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम जो है काफी चीजें ऐसी आएंगी जो हमने पढ़ी हुई होंगी या काफी चीजें ऐसी होंगी जिनकी हमें नॉलेज होगी। बस हमें जो है यहाँ पे एक बार सॉइल को अच्छे से समझना है कि सॉइल क्या है, हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है और किस किस टाइप्स की और क्या क्या उसकी प्रोफाइल्स हैं, उससे रिलेटेड हम जो है इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं सॉइल, तो सॉइल जो है हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप कहोगे मैम आप कोई भी चैप्टर पढ़ाते हो, वाटर आप पढ़ाते हो, इन्वायरमेंट आप कहते हो, सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस बेटा इट इज ट्रू कि हमारे लिए सॉइल भी जो है ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारे लिए बाकी रिसोर्सेज है। सॉइल इज ऑल्सो रिसोर्सेज जो कि हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमें जो है काफी सारी हमारी जो नीड्स है वो पूरी होती है। तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये मैनमेड तो है नहीं, हमें नेचर से मिलता है, तो इट इज अ नेचुरल रिसोर्स और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है। सॉइल जो है वो अलाउ करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स है वो किसकी वजह से ग्रो करते हैं, सॉइल की वजह से। सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स को हम कहाँ जो है ग्रो करेंगे, अब प्लांट्स को हम कहाँ पे जो है ग्रो करेंगे। इवन प्लांट्स को उनका न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी जो है नहीं मिल पाएगा, बिकॉज प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मिलते हैं, जो वाटर मिलता है, वो सॉइल की वजह से ही मिलता है, क्योंकि सॉइल जो है अपने अंदर मॉइस्चर रखती है, वाटर रखती है, भी हम इसकी प्रॉपर्टी में भी समझेंगे। वही वाटर जो है वो आगे जाके प्लांट को सप्लाई करती है। उसके बाद सॉइल जो है मेन पार्ट है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर क्या होता है, जो हमारे लिए जो खेती बाड़ी होती है ये एग्रीकल्चर में आती है। तो सॉइल जो है एग्रीकल्चर का मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर सॉइल होगी तभी तो आप फसल उगा पाओगे और उसको खा पाओगे। अगर सॉइल नहीं होगी तो आपके यहाँ पे क्या आप क्रॉप प्रोडक्शन कर पाओगे और क्या आप खा पाओगे। और डिफरेंट सॉइल पे डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन होती है, यानी कि डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉप्स को उगाया जाता है, यानी कि फसल को उगाया जाता है। विदाउट एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपके पास ना खाने को कुछ होगा, ना रहने को होगा, और ना ही क्लोथ्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हो पाएंगी। सिमिलरली सॉइल जो है इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल छोटे छोटे हमारे कीड़े होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं है, उन सब के लिए जो है सॉइल एज अ शेल्टर यानी कि घर का भी रोल प्ले करते हैं। इवन काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सॉइल में ही रहते हैं, तो उनके लिए उनका शेल्टर क्या है, सॉइल। तो हमारे लिए जैसे हमारा शेल्टर हमारा घर है, वैसे ही सॉइल जो है काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उनका शेल्टर भी है। सो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल कि सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स, वैसे तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ाना चाहिए अभी, बट मैं उससे पहले जो है आपको ये पढ़ाना चाहूंगी कि सॉइल बनती कैसे है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज। सॉइल का फॉर्मेशन होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग क्या होता है, जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 4th या 5th का टॉपिक है। वेदरिंग होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है यानी कि पहाड़ होते हैं, वो टूटते हैं। वो कैसे टूटते हैं, उनमें बहुत ज्यादा रेन होती है, बारिश होती है, बहुत ज्यादा हवा आती है, या फिर वो एक दूसरे से ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे भूकंप आया, कुछ आया, तो वो टूट टूट के जब गिरती जाती है तो उससे जो है सॉइल बनती है। उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस से सॉइल बनती है उसको हम वेदरिंग कहते हैं, जहाँ पे रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो बेटा सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि आज बहुत तेज बारिश हुई और वहां पे रॉक्स के ऊपर जो है वो टूट गए और वो सॉइल बनी, नहीं। इसमें काफी साल लग जाते हैं, काफी ईयर्स भी लग जाते हैं, 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्या होता रहता है, एक चीज पे बारिश होती रहती है तो वो धीरे धीरे गलकर जो टूटने लगती है ना, सेम प्रोसेस वहां पे भी होता है, फिर वो अलग हो जाती है और फिर जो है वो प्रोसेस शुरू होता है सॉइल फॉर्मेशन का। सॉइल का जो नेचर होता है, यानी कि सॉइल कैसे स्ट्रक्चर की होगी, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होता है, वो डिपेंड करता है पेरेंट्स रॉक पे। पेरेंट्स रॉक क्या होता है, पेरेंट्स का मतलब हमारे मम्मी पापा। सिमिलरली जिस रॉक से, जिस पहाड़ से सॉइल बनती है उसको उसका पेरेंट रॉक
कहा जाता है। तो वो डिपेंड करता है, यही होता है ना, अगर हम लोग हैं, हम लोग कैसे होते हैं, हम अब जो है कहा जाता है ना कि बच्चा कैसा है, अपने पेरेंट्स की तरह। सिमिलरली सॉइल में भी यही होता है, सॉइल का टेक्सचर्स वगैरह किस पे डिपेंड करता है, उसके रॉक्स पे, यानी कि पेरेंट रॉक पे जिससे कि वो बना है। जब पहले आपका फर्स्ट स्टेज जो होता है, जब सॉइल बनती स्टार्ट होती है, तो वो नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस का मतलब उसमें बिल्कुल भी जो है छेद नहीं होते, कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सॉइल जो है उसमें जो है पोर्स आ जाते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े छेद आ जाते हैं, जिसकी देन बेटा स्लोली स्लोली जो है वो अपना अंदर जो है उसके अंदर पोर्स आ जाते हैं, और वो जो है स्लोली स्लोली जो सॉइल होती है उसके अंदर फिर एयर और वाटर जो है पास होने लग जाते हैं। और इसको जो सॉइल को हम जो है कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। रॉक पार्टिकल्स जो हमारे रॉक टूटी ब्रेक डाउन हुई उसके पार्टिकल्स, और ह्यूमस होता है जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि काफी डेड ऑर्गेनिजम्स आपने सुना, पता है आपको, काफी सारे हमारे में भी जो है कई कास्ट में जो है क्या करते हैं, डेड बॉडीज को दफना देते हैं। और कई जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते हैं उनको क्या करते हैं, सॉइल में ही दफना देते हैं ना। तो वो सब क्या होता है, ह्यूमस। डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं तो सॉइल में उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो सॉइल को हम मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस भी कह सकते हैं। अब बेटा जो सॉइल है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। उसके बेसिस पे हम जो है सॉइल्स को जो है कुछ प्रपोर्शन में डिवाइड करते हैं, यानी कि हम सॉइल्स को कुछ कैटेगरीज में जो है बांटते हैं कि किस किस टाइप की सॉइल होती है ऑन द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट है उसके कैसी प्रपोर्शन है, बड़े हैं, छोटे हैं, ज्यादा है, कम है, उसके बेसिस पे हम सॉइल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 पार्ट्स हम समझते हैं। फर्स्ट होती है आपकी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है, जिसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि साइज जो है पार्टिकल्स का वो ज्यादातर साइज जो है बड़े साइज के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल बिगर इन साइज होते हैं तो एयर और वाटर जो है इजिली पेनिट्रेट होते हैं, यानी कि उसमें से इजिली पास हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बड़े साइज के पार्टिकल्स है तो इजिली वाटर और एयर उसमें से पास हो जाएंगे, यानी कि वो जो है होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब वाटर को जब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, पानी अब उसमें डालोगे पानी निकल जाएगा, पानी डालोगे पानी निकल जाएगा। वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो सॉइल जो है ड्राई रह जाएगी। तो सैंडी सॉइल जो है वो ड्राई सॉइल होती है, जिसके अंदर हमारा ग्रोथ ऑफ प्लांट पॉसिबल नहीं होती। इसमें आप जो है बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, कुछ प्लांट्स जो है ग्रो कर भी जाते हैं, बट यूजुअली जो है प्लांट्स की ग्रोथ इसमें जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आपको समझ आया। सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये ड्राई रहती है, वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, इस वजह से ये जो है हमारी प्लांट्स को इसमें जो है ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद बेटा सेकेंड टाइप आपका आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल जो क्ले होती है ना, जिससे आप लोग खेलते हो, उस टाइप की, या फिर जिसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, उस टाइप के सॉइल को हम क्ले सॉइल बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पतले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके बीच में स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से वाटर को होल्ड कर पाते हैं। और अगर वाटर को होल्ड कर पाएंगे तो इसमें प्लांट्स वगैरह हम इजिली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि इसमें पार्टिकल्स फाइन होते हैं, यानी कि पतले होते हैं, छोटे होते हैं, अच्छे से जो है क्रम्बल्ड होते हैं। सेकेंडली ये जो है इनके अंदर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, जिसकी वजह से वाटर को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, और इसमें जो है हम प्लांट्स वगैरह इजिली उगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल के अंदर जो है क्या होता है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स इसके बड़े होते हैं और कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन होते हैं। ये जो है इसमें भी स्पेस कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए ये जो है एप्रोप्रिएट, यहाँ वर्ड आप देख रहे हो, एप्रोप्रिएट अमाउंट और वाटर को जो है ये होल्ड कर लेते हैं, यानी कि जितने की जरूरत है उतने पानी को ये होल्ड कर लेते हैं। और इसके अंदर जो है प्लांट्स को उगाना, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज ये बहुत एप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर को होल्ड करते हैं, इसलिए इस सॉइल को एग्रीकल्चर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी हुई,
लूमी सॉइल। ठीक है, अब जो लूमी सॉइल होती है इसके अंदर दो एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, कैल्शियम और हाई पीएच। कैल्शियम जो है बहुत अच्छा मिनरल है, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ और अच्छी होगी, प्लस हाई पीएच, यानी कि पीएच आपने जो है छोटी क्लास में समझा हुआ है, एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। पीएच वैल्यू क्या बताती है हमें कि कोई भी चीज जो है कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। ये इसका एक स्केल आता है जिसपे 0 to 14 तक हम मेजर कर सकते हैं। 7 जो है न्यूट्रल का होता है, अगर पीएच किसी चीज का 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से बिलो है तो एसिडिक है, और 7 से ऊपर है यानी कि 8, 9, 10 आता है, 11, 12, 13, 14 तो वो उतनी ज्यादा बेसिक है। तो ये जो है इसका हाई पीएच होता है, यानी कि ये बेसिक होती है और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, नाउ जो है हम लोग समझेंगे फोर्थ टाइप, वो है आपकी सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल क्या होती है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना बेटा, ना तो वो स्मॉल होते हैं और ना ही वो ज्यादा लार्ज होते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपके सैंडी सॉइल और आपकी क्ले सॉइल के बीच के होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, बीच के होते हैं। ये जो है होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंड, यानी कि काफी हद तक ये पानी को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर भी हम प्लांट्स वगैरह उग सकते हैं। ये जो है आपको बेसिकली रिवर, लेक, यानी कि जहाँ पानी ज्यादा होता है उनके पास ये वाली सॉइल आपको मिलती है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, ये फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से ये भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हमने टाइप्स ऑफ सॉइल में 4 पढ़ी, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल और सिल्ट सॉइल। मेनली जो है आपको इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपको जो है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से याद कर सकते हो। सैंडी सॉइल जो है बिग पार्टिकल्स होते हैं, ड्राई होती है, वाटर को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए ये जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। क्लेई सॉइल में जो है फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये जो है वाटर को होल्ड कर पाती है, इसलिए इसमें प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। लूमी सॉइल जो है मिक्सचर ऑफ बिग एंड स्मॉल फाइन पार्टिकल्स होता है, इसमें जो है हमारी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज ये एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर होल्ड करते हैं, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सिल्ट सॉइल जो है इसके अंदर पार्टिकल्स का जो साइज है वो क्लेई सॉइल और क्लेई सॉइल और आपकी सैंड सॉइल के बीच का होता है, ये भी जो है कुछ एक्सटेंड तक वाटर को होल्ड कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद हम समझेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है बेटा, लेयर्स ऑफ सॉइल। आपने जो है अपनी एसएसटी में पढ़ा हुआ है, और वैसे भी आपको पता होगा जो सॉइल होती है वो कुछ लेयर्स में होती है। जैसे कि अगर आप अपने आसपास कहीं पे कुआं खुदवाते हो या फिर आप बिल्डिंग एक मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, तो आप क्या करते हो, डिग करते हो, यानी कि जो हमारी धरती है यानी कि जो हमारी सॉइल है उसमें जो है आप छेद करते जाते हो और फिर आप जाके अपना कुआं वगैरह जो है बना पाते हो। तो जो सॉइल्स की हमारे लेयर्स होती है उसको हम सॉइल प्रोफाइल्स बोलते हैं। तो सॉइल हैज डिस्टिंक्ट लेयर, कुछ लेयर्स होती है जिसको हम हॉरिजॉन ऑफ सॉइल भी कहते हैं और सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें सबसे पहले यहाँ पे समझ लो आपके प्लांट्स उगे हुए हैं। जो सबसे पहली लेयर है उसको ए हॉरिजॉन बोलते हैं, जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। सेकंड आपका बी हॉरिजॉन, जहाँ पे थोड़े से रॉक्स आ जाते हैं। थर्ड आपका सी हॉरिजॉन, जहाँ पे ज्यादातर रॉक्स हैं। और फोर्थ आपका बेड रॉक, जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड रॉक्स होते हैं, जिनको जो है डिग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये अभी कुछ मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी है, वैसे आपको मैं समझा चुकी हूँ, बट मेरे को लगा कि आप लोगों को एक बार जो है रिटर्न में दे दिया जाए ताकि आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत ना हो। इसको हम एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं सॉइल प्रोफाइल को। सॉइल प्रोफाइल में जो ए हॉरिजॉन होता है वो टॉप सॉइल कहलाता है, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर। इसमें जो है क्या होता है बेटा, ये हम लोगों को विजिबल होती है, यानी कि जो हम देख पाते हैं ना सॉइल की लेयर अपने जो हमें विजिबल है बिल्कुल, वो जो है हमारी ऊपर की लेयर होती है, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, यानी कि इसमें होल्स होते हैं जिसके अंदर वाटर वगैरह जो है होल्ड हो जाता है। उसके बाद ये जो है काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर देती है, यानी कि जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें रहते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं और ह्यूमस होता है, और ये बेसिकली डार्क इन
कलर होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है आपका बी हॉरिजॉन। इसमें जो है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है बट मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ये हार्डर एंड कॉम्पैक्ट होती है, यानी कि ए हॉरिजॉन से ये हार्डर होती है और इसमें मिनरल्स तो होते हैं लेकिन ह्यूमस कम होता है, यानी कि डेड बॉडीज जो है, डेड मैटर्स जो है इसके अंदर कम होता है। फिर आता है सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन में क्या होता है, बहुत सारे लम्प्स ऑफ रॉक्स होते हैं, यानी कि रॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं जिसमें आपको जो है डिग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट डिग हो जाता है। उसके बाद लास्ट आता है बेड रॉक। बेड रॉक जो है हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं होता, वहां जो है बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस होता है जिसको आपको डिग करना यानी कि खोदना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो ऊपर की लेयर है सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, सेकेंड जो है थोड़ी सी इससे हार्डर होती है बट ये भी आप डिग कर सकते हो। सी वाली जो है उसमें रॉक्स आ जाते हैं, हार्ड होती है, और डी वाली तो बहुत ज्यादा ही हार्ड होती है जिसको आप डिग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल क्लियर हुआ। अब जो है ये 3 डेफिनेशन है बेटा, एक है ह्यूमस, वेदरिंग और पेरेंट रॉक। ह्यूमस क्या होता है कि डेड मैटर्स जो सॉइल में प्रेजेंट है, जो हमने बात की थी ना, मरे हुए जीव जंतु जो हम दफना देते हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। वेदरिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉक्स जो है टूट के सॉइल बनाते हैं, उसको वेदरिंग कहा जाता है। पेरेंट रॉक क्या होता है, जैसे कि कोई भी सॉइल है उसका टेक्सचर, उसका कलर कैसा होगा ये डिपेंड करता है एक रॉक पे जिससे वो बनी है, उसको हम उसका पेरेंट रॉक कहते हैं। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम इसका लास्ट टॉपिक एक बार समझते हैं, जो कि है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई चीज कैसी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम वो समझते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। अब परकोलेशन क्या होता है बेटा, परकोलेशन अगर हम इंग्लिश में नॉर्मली समझे तो परकोलेशन का मतलब होता है अपने में से किसी भी लिक्विड को पास करना, या फिर किसी भी चीज में से किसी भी लिक्विड को पास करना। जैसे कि आपने कोई भी सोल्यूशन, चाहे आप ले लो कि आपने कुछ सामान ले लिया, जैसे आपने बिस्किट्स ले लिए, उसमें से आपने पानी डाला या चाय डाली, तो आपने क्या किया, बिस्किट्स में से आपने पानी को पास किया, यानी कि लिक्विड को पास किया, उस प्रोसेस को परकोलेशन कहेंगे। तो सिमिलरली परकोलेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, यानी कि हम सॉइल में से पानी कितना पास आउट हो सकता है। अब प्रॉपर्टी अलाउज टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, यानी कि सॉइल में से कितना पानी पास हो सकता है, उसको परकोलेशन कहते हैं। परकोलेशन डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट होता है, ऐसा तो नहीं है ना हर सॉइल अपने में से पानी जाने ही देगी, कुछ जो है नहीं जाने देती है, कुछ होल्ड कर लेती है, कुछ ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पे। तो सॉइल परकोलेशन रेट को अगर आपको मेजर करना हो तो अमाउंट ऑफ वाटर जितना उसने ऑब्जर्व कर लिया अपॉन में अमाउंट ऑफ वाटर जितना उसमें से फ्लो हो गया, और परकोलेशन टाइम कितने टाइम पे, उससे हम परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट होता है। अमाउंट ऑफ वाटर ml में लेंगे और परकोलेशन टाइम हम मिनट्स में, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर हो गया परकोलेशन ऑफ वाटर। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा मॉइस्चर। मॉइस्चर होता है किसी भी चीज में नमी, ठीक है। तो सॉइल में जो है नमी, यानी कि वाटर उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा तभी तो उसमें नमी आएगी। तो ये भी जो है डिपेंड करता है कि किसमें ज्यादा, किसमें कितनी होगी। ड्राई सॉइल्स जो होती है, जैसे कि हमने सैंडी सॉइल पढ़ी थी, वो ड्राई सॉइल्स होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, और सबसे ज्यादा मॉइस्चर हमारी क्ले सॉइल में होता है, ठीक है। फिर आता है आपका टेक्सचर। टेक्सचर की कैसा वो बनी हुई है चीज। साइज ऑफ पार्टिकल इन दिस सॉइल, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, यानी कि टेक्सचर का मतलब है उसके अंदर कैसे पार्टिकल्स है, ये भी डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। फिर आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब किसी भी चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना। तो हमारी ऑब्जॉर्प्शन जो है किस पे डिपेंड करेगा, पोरस नेचर ऑफ सॉइल, यानी कि कितने उसमें होल्स है और कितने वो इजिली जो है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है। जैसे कि क्ले एंड लूमी सॉइल्स हम टाइप्स पढ़ चुके हैं ना दोनों, उसके अंदर जो है वो मोस्ट पोरस होती है, इसलिए जो है उनकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी वो ज्यादा ऑब्जर्व करती है वाटर को, और क्रॉप प्रोडक्शन भी उसके अंदर अच्छे से हो जाता है। लेकिन जो सैंडी सॉइल है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती क्योंकि वाटर उसमें से पास हो जाता है, सो क्रॉप प्रोडक्शन वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। हमने पढ़ा था ना अभी, अपने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े थे तब। फिफ्थ है आपका कलर। कलर जो है डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट होता है। ये जो है डिपेंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स पे, यानी कि उसमें
क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या जो है मिनरल्स है, उस पर डिपेंड करता है कलर ऑफ सॉइल। फिर आता है पीएच ऑफ सॉइल। पीएच अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पीएच क्या बताता है कि वो चीज जो है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। पीएच एक स्केल होता है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, पीएच में जो है 0 to 14 वैल्यू जो है हम मेजर कर सकते हैं। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, और 7 से जितने भी नीचे होंगे यानी कि बिलो 7 जो है हमारे सारे एसिडिक होंगे, और अबव 7 जो है हमारे सारे बेसिक होंगे। तो जितनी अच्छी बेसिक होंगे उतनी ज्यादा जो है वो जो है अच्छे से जो है हमारे प्लांट्स उगा पाएंगे। और लास्ट वन इज एयर कांटेक्ट, यानी कि जहां पे पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा, लार्ज स्पेस होगा, वहां पे एयर जो है होगी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, ऑक्यूपाई, एयर ने अपनी जगह बना रखी होगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आई होप चैप्टर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें हमने जो है सॉइल पढ़ा, क्या होती है सॉइल, बनती कैसे है, वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल हमने ये भी पढ़ लिया, सॉइल के टाइप्स पढ़ लिए, सॉइल की प्रोफाइल्स पढ़ ली, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स भी हमने पढ़ ली। तो आई होप दिस चैप्टर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।